नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तो देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं और इसी के साथ देश में लोकतंत्र का राज है। आपको बता दें कि लोकतंत्र के आगाज के साथ ही ब्रिटिश हुकूमत और राजसी तंत्र का भी अंत हुआ था, लेकिन आज भी देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर राजसी तंत्र देखा जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा राजस्थान के उदयपुर में देखने को मिल रहा है, जहां दो बड़े राज परिवार जो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं, वो उत्तराधिकारी, गद्दी, संपत्ति और ठाट बाट को लेकर आपस में लड़ गए थे। और ये नजारा पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से दोनों परिवार सड़क पर आ गए। ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों दो राजघरानों में तलवारें खिंच गई, आपको विस्तार से आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल उदयपुर में दो राज परिवार हैं और दोनों के बीच अभी खुद को उत्तराधिकारी बताने की जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें, खुद को एकलिंग जी का दीवान मानने वाले इन दोनों उत्तराधिकारियों में एकलिंग जी के मंदिर में एक प्रवेश करना चाहता था और दूसरा ट्रस्टी होने के नाते उसे अंदर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये दोनों महाराणा प्रताप के वंशज हैं। दोनों में राज तिलक की एक रस्म के बाद ये जंग शुरू हुई थी। अब आपको बताते हैं कि ये जंग कहां तक पहुंची और मामला शांत हुआ या फिर नहीं हुआ। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में इस वक्त राजघराने की लड़ाई सड़क पर आती दिखाई दी। दो राज परिवारों में राज तिलक की एक रस्म को लेकर तलवारें खिंच गई। महाराणा प्रताप के वंशज राज तिलक की रस्म को लेकर आमने सामने हो गए हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब हाल ही में राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद जब किसी एक उत्तराधिकारी को चुनने की बात आई और उनके ही बड़े बेटे विश्वराज सिंह को उनके समर्थकों ने मेवाड़ राजवंश का नया महाराणा मान लिया। इसके बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह को उनके समर्थकों ने इसका उत्तराधिकारी मानते हुए उनका खून से राज तिलक किया, जबकि महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई अरविंद सिंह मेवाड़ ने इसे गैर कानूनी बताया और कहा कि अब पूरा जो राजघराना है वो एक ट्रस्ट के जरिए चलता है और इस तरीके से राज तिलक करना गैर कानूनी है। इसी के साथ साथ अरविंद सिंह मेवाड़ का ये कहना था कि उनके पिता ने महेंद्र सिंह मेवाड़ को राजगद्दी से बेदखल कर दिया था, इसीलिए उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ अब उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। काफी सालों से एक परंपरा इस राजघराने में चली आ रही है कि जब भी कोई नया महाराणा चुना जाता है तो वो एकलिंगनाथ महादेव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता है। अब अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह ने इसका पूरे तरीके से विरोध किया और जब विश्वराज दर्शन के लिए धूनी समाधि पर जा रहे थे, उसी वक्त उनको रोकने के लिए पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई और अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना था कि ये राज तिलक भी गैर कानूनी है और विश्वराज का उत्तराधिकारी चुना जाना भी गैर कानूनी है। इसे लेकर ये पूरी लड़ाई जो है वो सड़क पर आती हुई दिखाई दी। उनका कहना है कि अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि उनके बेटे जो है वो असली उत्तराधिकारी है, यानी कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है इस राजगद्दी के उत्तराधिकारी हैं। अब राज तिलक हो गया। उसके बाद परंपरा के बाद वो पहुंचे, सिटी पैलेस के अंदर घुस गए और यहां पर पूरा हंगामा हुआ। हालांकि अपडेट ये है कि पूरे तरीके से मामला सुलझ गया है और विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जो है वो दर्शन एकलिंग महाराज जी के कर लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विवाद अभी का नहीं है, यह विवाद काफी पुराना बताया जा रहा है। 3 संपत्तियों को लेकर यह पूरा विवाद था और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद से ये सवाल लगातार बना हुआ था कि आखिर इस राजगद्दी का असली हकदार कौन होगा और इसे लेकर दोनों परिवार जो हैं आपस में इतने लड़ गए थे कि ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। इसके अलावा अब आपको विस्तार से बताते हैं कि वो कौन सी 3 संपत्तियां हैं जिनको लेकर विवाद शुरू से चला आ रहा है। उदयपुर के राज परिवार में झगड़े की जड़ उदयपुर सिटी पैलेस से जुड़ी 3 अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। इनमें राजघराने का शाही पैलेस
शंभू निवास, बड़ीपाल और घासघर शामिल है। बेदखल किए जाने के बाद से महेंद्र सिंह मेवाड़ सामोर बाग में रहने लगे, वहीं अरविंद सिंह मेवाड़ शंभू निवास में रहते हैं। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह और राजसमंद सांसद महिमा कुमारी महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे और बहू हैं। शंभू निवास को 1865 में महाराणा शंभू ने ही बनवाया था। अरविंद सिंह मेवाड़ इसी में रहते हैं और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शंभू निवास, घासघर और बड़ीपाल तीनों अरविंद सिंह मेवाड़ के पास हैं। जैसा कि अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि अब पूरा राजघराना एक ट्रस्ट के द्वारा चलता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी जब सिटी पैलेस में अनुमति नहीं मिली थी विश्वराज सिंह मेवाड़ को, तो उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, सिटी पैलेस के गेट पर पहुंच गए और इस दौरान पत्थर तक बरसाए गए। इस विवाद को हिंसक होते देख प्रशासन ने पूरे तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी थी और धूनी तक जाने वाला रास्ता जो है उस स्थान पर नोटिस भी चस्पा कर दिए थे कुर्की करने के। और अब जो अपडेट आ रहा है उसके अनुसार 77वें महाराणा के तौर पर जिनका राज तिलक हुआ था यानी कि विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्हें अपना लिया गया है और अब वही उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि परंपरा के अनुसार उन्होंने एकलिंग महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं और परंपरा यही रही है कि एकलिंग महादेव के दर्शन वही करते हैं जो उत्तराधिकारी बनते हैं। तो ये पूरा मामला था जो हमने आपको विस्तार से बताया कि किस तरीके से विवाद दोनों परिवारों के बीच चला आ रहा है। और 25 नवंबर को राज तिलक किया गया था। 25 नवंबर के बाद से ही दोनों राजघरानों में लड़ाई देखी जा रही थी। अब ऐसा लगता है जैसे ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अब देखना होगा कि अरविंद सिंह मेवाड़ क्या कोई और कदम उठाते हैं या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ है, क्या आपको भी लगता है कि वही असली उत्तराधिकारी है, या फिर जैसा कि अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि उनके पिता ने महेंद्र सिंह मेवाड़ को शाही गद्दी से अलग कर दिया था, बेदखल कर दिया था और उसके बाद जो हकदार है वो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ है। इस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।